नमस्कार दोस्तों, गणित की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे मैथ्स के एक ऐसे टॉपिक जो बहुत आसान है और यह टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आना ही चाहिए, वैसे भी हमें आना चाहिए क्योंकि इसका निजी जिंदगी में भी बहुत उपयोग। टॉपिक का नाम आप मेरे पीछे देख रहे हैं, समय, चाल और दूरी। इन सबको आप अच्छे से जानते हो, लेकिन इन सभी के बारे में जो बारीकियां हैं वो आपको आज पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले बात करें हम, जो सबसे कीमती है और एक बार अगर वो चला गया तो वो वापस नहीं आता, जिसका उपयोग बहुत ही सोच समझ के हमें करना चाहिए, वह कौन सा होता है? समय। समय यानी कि टाइम। समय यानी कि टाइम। टाइम जो बीतता जा रहा है, जो किसी काम को करने में लगता है, वो टाइम है। जो समय है, ड्यूरेशंस है, वो है एक ऐसा कालखंड जो किसी काम को करने के लिए जरूरी है, किसी व्यक्ति को या किसी और वाहन को, इस तरह के उसको बोला जाता है समय। जैसे अजमेर से जयपुर या जयपुर से अजमेर, जो भी दूरी है उस दूरी को तय करने में या जाने में लगभग 3 घंटे का समय लगता है। तो ये 3 घंटे क्या हो गया? हमारा टाइम हो गया। ठीक है? दूसरा जो पॉइंट है वह है दूरी। दूरी यानी कि डिस्टेंस। डिस्टेंस। दूसरा पॉइंट कौन सा होता है? डिस्टेंस। यानी कोई बिंदु ए है और ए बिंदु से लेकर बी बिंदु तक के बीच का जो ये हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, यही इनके दोनों के बीच की क्या है? दूरी है। ठीक है? जैसे हमने बात करी जयपुर से अजमेर के लिए, तो अजमेर से जयपुर की जो दूरी है वो कितनी है? 135 किलोमीटर के आसपास। ठीक है? तो ये हो गई दूरी। तीसरा तीसरा जो पॉइंट है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है? वह है चाल। चाल क्या होती है भाई? चाल जो है इन दोनों से मिलकर निकलती है। चाल क्या है? चाल है एक व्यक्ति या वाहन के द्वारा इकाई समय में इकाई समय में तय की गई दूरी। इकाई समय में तय की गई दूरी। ठीक है? एक व्यक्ति एक व्यक्ति अथवा वाहन अथवा वाहन एक व्यक्ति अथवा वाहन के द्वारा एक व्यक्ति अथवा वाहन के द्वारा एक इकाई, एक अपने आप में इकाई ही होता है, इकाई द्वारा इकाई समय में तय इकाई समय में तय की गई दूरी। तय की गई दूरी दूरी उस व्यक्ति उस व्यक्ति अथवा उस व्यक्ति अथवा वाहन उस व्यक्ति अथवा वाहन की चाल कहलाती है। चाल कहलाती है। चाल कहलाती है। कैसे? देखिए, इसको समझ लीजिए आप थोड़ा सा, आसानी से, इजी रहेगा। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई अ, कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति ए है। व्यक्ति या वाहन दोनों में से कोई भी आप ले लीजिए, दोनों के साथ हम एक साथ बता देते हैं। कोई व्यक्ति या वाहन जो है ए है। व्यक्ति और वाहन क्या है? ए है। ठीक है भाई? कोई व्यक्ति और या वाहन क्या है? ए नाम का है। अब इस व्यक्ति को जयपुर से जयपुर से अजमेर जयपुर से अजमेर जयपुर से अजमेर जाने में अजमेर जाने में अजमेर अजमेर जाने में अजमेर जाने में 5 आवर लगते हैं। 5 घंटे 5 घंटे लगते हैं। 5 घंटे लगते हैं। 5 घंटे लगते हैं भाई। तो ये जो 5 घंटे लगते हैं, ये अपने आप में क्या हो गया? समय हो गया। यह क्या हो गया? समय हो गया। ठीक है? अजमेर और जयपुर या जयपुर और अजमेर के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 135 किलोमीटर है। तो ये क्या हो गई? दूरी हो गई।
तो हमें समय और दूरी दोनों आ गई, लेकिन हमें तो फाइंड आउट करनी है चाल। चाल होती क्या है? एक व्यक्ति अथवा वाहन के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी उस व्यक्ति या वाहन की क्या होती है? चाल होती है। ठीक है, अब इकाई समय निकालना है हमें, इकाई समय निकालना है। तो इकाई समय कैसे निकालेंगे भाई? इकाई समय, इकाई समय होता है जो दूरी है उसमें हम समय का क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। ठीक है, इकाई समय की दूरी बराबर इकाई समय में, इकाई समय की दूरी बराबर, इकाई समय में दूरी बराबर जो दूरी होगी, एक सेकंड रुकिएगा। हेलो, हाँ जी। तो जो जो पॉइंट है हमारे पास वो क्या हो गया? इकाई समय में तय गई दूरी क्या होती है? चाल। अब ज्ञात करनी है, तो चाल बराबर दूरी कितनी है? 135 किलोमीटर की, 135 किलोमीटर की। समय कितना लग रहा है? 5 घंटे लग रहा है। तो चाल कितनी हो जाएगी इसकी? 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कितनी हो जाएगी? यह हो गई चाल। इकाई समय में हमने जो ज्ञात करा है, इकाई समय में चाल क्या हो जाती है? चाल होती है, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, अब मैं कुछ फॉर्मूले आपको समझा रहा हूं। कुछ फॉर्मूले जो हैं आपको लिखने हैं। कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो हमारे लिए गोल्डन साबित होंगे इस चैप्टर में। अगर ये फॉर्मूले हमें आ गए तो हम आसानी से समय, दूरी और चाल, इनके प्रश्नों को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, अगर ये जो फॉर्मूले हैं हमें याद हो जाएं। अब ये फॉर्मूले कोई ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, छोटे से ही हैं, 3 फॉर्मूले हैं, और 3 फॉर्मूलों से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको इस पे ट्रिक संबंधी क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ठीक है, पहला, इस पे जो सूत्र है, आपको 3 सूत्र याद करना। आपको पहला क्या करना है? चाल। चाल का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होता है? चाल, चाल को इंग्लिश में बोला जाता है स्पीड। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो चाल है, चाल की जो इकाई होगी, चाल की इकाई, चाल की इकाई है ना, चाल की इकाई 2 हो सकती है। चाल की इकाई हो सकती है किलोमीटर, किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये दोनों जो है हमारी चाल की इकाई हो सकती हैं। ठीक है, इन दोनों इकाइयों से हमारा जो काम है वो हो सकता है। ठीक है, दूसरा जो है, दूसरा जो क्वेश्चन है वह क्या है? दूरी। दूरी क्या होती है? दूरी होता है, दूरी अगर ज्ञात करनी है तो चाल इंटू समय। चाल इंटू समय क्या होती है? दूरी होती है। चाल इंटू समय क्या होती है? दूरी होती है। और दूरी की जो इकाई है, ठीक है, दूरी की जो इकाई है, दूरी की इकाई किलोमीटर या मीटर दोनों हो सकती है। किलोमीटर या मीटर दोनों हो सकती है। दूरी की इकाई किलोमीटर या मीटर दोनों हो सकती हैं। ठीक है? इसी तरह से तीसरा है, तीसरा जो फॉर्मूला है वह क्या है?
अगर आपको जो चाल और दूरी के अलावा समय ज्ञात करना है तो समय क्या होगा? समय का जो फॉर्मूला होता है, समय बराबर, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय, सॉरी दूरी बटा चाल। समय का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल। दूरी बटा जो चाल होता है वो समय का फॉर्मूला होता है। और इसकी यानी कि समय, समय की जो इकाई है, समय की जो इकाई है, समय की इकाई क्या होती है? समय की इकाई या तो हो सकती है घंटा, ठीक है, या हो सकता है मिनट। समय की इकाई घंटा और मिनट दोनों हो सकती हैं, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले मैंने आपके सामने रखे हैं और ये तीनों के तीनों फॉर्मूले आपको आने चाहिए। ये तीनों फॉर्मूले आपको जितने जल्दी मेमोराइज हो जाएं उतना अच्छा है, क्योंकि इन तीनों फॉर्मूलों के बेस पर ही हमारा पूरा चैप्टर चलता है। कुछ और छोटी सी ट्रिक्स चलेंगी जो आने पर मैं आपको उसके बारे में समझा दूंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो यही है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। अब इन पे जुड़े हुए हम क्वेश्चंस करते हैं और उन प्रश्नों को देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न हम देखते हैं वह क्या है? वह यह है कि वह प्रश्न यह है कि प्रश्न है, क्वेश्चन एक है, राम अपने घर से 50 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर ऑफिस ऑफिस जाने में, 50 किलोमीटर दूर ऑफिस जाने में, ऑफिस जाने में 2 घंटे का समय लेता है, का समय लेता है। तो राम के वाहन की, राम के वाहन की चाल क्या होगी? राम के वाहन की चाल क्या होगी? राम के वाहन की चाल क्या होगी? ठीक है, यहां हम ऑप्शन के सहारे से भी इन प्रश्नों को कर सकते हैं। जैसे हमारे एग्जाम में जो ऑप्शन दिए जाते हैं, ऑप्शन ए, बी, सी, डी और ई। ई का मतलब ऑप्शन में क्या आता है? जो है अनुत्तर या अनुत्तर। हमने इसका कोई भी प्रश्न हम नहीं दिया, अनुत्तर। डी में आ जाएगा आपके 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 25 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे सामने ऑप्शंस है, ठीक है। अगर हम इस प्रश्नों को सॉल्व करना है तो सबसे पहली चीज जो हमें देखनी है वो यह देखनी है कि समय किसमें दिया गया है और दूरी किसमें दी गई है। हमें देख रहे हैं कि जो दूरी है, दूरी कुल कितनी है? राम के घर से, राम के घर से जो ऑफिस तक की जो दूरी है वो कितनी है? 50 किलोमीटर की है। राम के घर से ऑफिस की दूरी कितने किलोमीटर की है? 50 किलोमीटर की है, ठीक है। राम को ऑफिस जाने में प्रतिदिन कितना समय लगता है? 2 घंटे लगते हैं। कितना लगता है? 2 घंटे लगते हैं। अब हमसे जो पूछी जा रही है वो क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है चाल। हमसे पूछा जा रहा है भाई राम की क्या ज्ञात करो? चाल। चाल का फॉर्मूला क्या है? दूरी बटा समय। चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। दूरी कितनी है? दूरी है 50, समय कितना है? 2 घंटे। तो टोटल चाल कितनी हो गई इसकी? 25 किलोमीटर पर आवर। 25 किलोमीटर पर आवर मीन्स ये कि राम 1 घंटे में कितनी दूरी को कवर कर रहा है? 25 किलोमीटर की दूरी को कवर कर रहा है। और 1 घंटे में 25 दूरी कवर कर रहा है, इस हिसाब से वह 2 घंटे में कितनी दूरी कवर कर लेगा? वह 2 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी को कवर कर लेगा। तो ये हो गई हमारे सामने राम की चाल, ठीक है। इसी तरह के
कुछ और प्रश्न है जो हम देखते हैं, वह क्या है, देखिएगा। प्रश्न संख्या 2। ठीक है। रोहित को रोहित को रोहित को किसी काम से रोहित को किसी काम से 300 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर जाना है। तो 2 किलोमीटर जाना है। ठीक है। 300 किलोमीटर जाना है। ठीक है। रोहित की गाड़ी रोहित की गाड़ी रोहित की गाड़ी ठीक है, रोहित की गाड़ी रोहित की गाड़ी 40 किलोमीटर रोहित की गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गति से ज्यादा गति से ज्यादा नहीं चल सकती नहीं चल सकती। तो सकती उसे पहुंचने में उसे पहुंचने में कितना समय लगेगा उसे पहुंचने में कितना समय उसे पहुंचने में कितना समय लगेगा। यह प्रश्न ये कह रहा है, इसने एक हमको क्या दे दी है, लिमिटेशन दे दी है। पहला पॉइंट तो हमको ये दिया है कि उसने ये बता दिया कि उसको कुल कितनी दूरी तय करनी है। रोहित को कुल दूरी तय कितनी करनी है, 300 किलोमीटर दूरी तय करनी। दूसरा पॉइंट हमको ये बता दिया कि जो उसकी गाड़ी है, जो उसका स्कूटर है या मोटरसाइकिल कार वगैरह जो भी, वो 40 किलोमीटर तक चलता है भाई। 40 किलोमीटर से ऊपर नहीं जा सकती वो गाड़ी। ठीक है। अगर 40 किलोमीटर की रफ्तार से यानी स्पीड से यानी कि चाल से अगर रोहित चलता है तो उसको समय कितना लगेगा। तो हमारे पास जो चीजें दे रखी हैं पहले हम उनको देख लेते हैं। ठीक है। हमें क्या दे रखा है, दूरी दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। दूरी कितना है, 300 किलोमीटर का है। हमें समय दे रखा है क्या, नहीं, हमें समय नहीं दे रखा है। ठीक है। हमें चाल दे रखी है, हाँ भाई चाल दे रखी है। चाल कितनी है भाई, 40 किलोमीटर पर आवर की दे रखी है। तो हमारा जो फॉर्मूला, एक फॉर्मूला याद रखो, बाकी सारे फॉर्मूले अपने आप बन जाएंगे। हमारा फॉर्मूला क्या था, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। ऐसी इसी फॉर्मूले के अंदर हम हमारी वैल्यू रखते हैं। कैसे, चाल कितनी है, चाल है 40 किलोमीटर। ठीक है। दूरी कितनी है, 300 किलोमीटर। समय कितना है, समय हमें पता नहीं है। अब हमने क्या किया, इसका वर्ग गुणा कर दिया। हमने लिख दिया समय यहाँ पे। ठीक है। और 300 बटा लिख दिया 40। 300 बटा 40, जीरो से ये जीरो गया, जीरो से ये जीरो गया, काटो तो ठीक है, नहीं काटो भी तो ठीक है। ठीक है? इसको काटा तो कितना आया, 4 सत्ते 28 और 2 बचा, 4 पंजे 20, 7.5 किलोमीटर। ठीक है। 7.5 किलोमीटर की अगर वो दूरी से चलता है, 7.5 किलोमीटर की गति से वो चलेगा, तो वह 7.5 मतलब 40 किलोमीटर की गति से लगेगा, तो उसको कितना टाइम लगेंगे, 7.5 जो है मतलब कि लगभग 8 घंटे का उसको समय। 7.5 जो है उसको इतने आवर्स लग जाएंगे जहां तक उसको पहुंचना है। यह प्रश्न किस पे बेस था, समय पे बेस था। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न तीसरा। प्रश्न थर्ड में क्या है, ये है सीमा का ननिहाल। सीमा का ननिहाल सीमा का ननिहाल सीमा का ननिहाल सीमा का ननिहाल मोना के घर से 50 किलोमीटर दूर 50 किलोमीटर दूर है। 50 किलोमीटर दूर है। ये पहला सेंटेंस। दूसरे में, सीमा के
घर से, सीमा के घर से मोना ना घर जाने में 2 घंटे लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं, लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं। यदि चाल यदि चाल यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति आवर हो तो ठीक है, तो सीमा के घर से सीमा के घर से ननिहाल तक, सीमा के घर से ननिहाल, सीमा के घर से ननिहाल तक की दूरी कितनी है? ये कितनी है, दूरी कितनी है ये बतानी है। प्रश्न बहुत आसान है लेकिन लैंग्वेज के बेस पे है। अगर आपने डायरेक्ट दूरी निकाली, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगी। इस प्रश्न को समझना पड़ेगा। समझना है क्या है, सबसे पहले फाइंड आउट करो क्या क्या हमको दे रखा है। ठीक है, हमें क्या चाल दे रखी है क्या? हाँ भाई, चाल दे रखी है। कितनी है? 10 किलोमीटर की है। चाल दे रखी है कितनी है? 10 किलोमीटर की है। हमें समय दे रखा है क्या? समय दे रखा है। कितना दे रखा है? 2 घंटे दे रखा है। समय दे रखा है, 2 घंटे दे रखा है। लेकिन ये जो समय है और ये जो चाल है हमको कहाँ तक के लिए दे रखी है? ये हमें दे रखी है सीमा के घर से मोना के घर तक के लिए हमको दे रखी है। ठीक है, सीमा के घर से मोहना के घर तक के लिए हमको ये चाल और समय जो है हमको दे रखा है। लेकिन हमें दूरी का पता नहीं है, तो हमें फाइंड आउट करना है पहले दूरी, कि भाई ये 2 घंटे में 10 किलोमीटर की चाल से दूरी कितना तय करता है। ठीक है, तो दूरी, चाल बराबर क्या होता है भाई? चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, हमको जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू ऐसी की ऐसी लिख दीजिए 10। दूरी पता ही नहीं है हमें। समय दे रखा है कितना? 2 घंटे दे रखा है। 2 को हमने क्या करा, यहाँ पे वज्र गुना कर दिया, तो हमारे पास कितनी आ गया? 10 × 2 बराबर क्या हो गया? दूरी आ गया। कितना आ गया भाई? 20 किलोमीटर। तो दूरी बराबर कितनी हो गई? दूरी हो गई हमारे सामने 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर की ये क्या है? दूरी है। लेकिन ये जो दूरी आई है, यह जो दूरी आई है, ये दूरी कहाँ से आई है? देखो, इस पॉइंट को समझो। यह है सीमा का मकान। ये जो मकान है ये किसका मकान है? सीमा का। ठीक है, यह जो मकान है, यह मकान है मोना का। ये है मोना का मकान। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे सामने आ गई है, वो कितनी है? वो है 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। लेकिन हमें तो पता करना है यहाँ तक की जो आ, ये है सीमा का ननिहाल। सीमा का क्या है ये? ननिहाल है भाई। सीमा के ननिहाल के बारे में हमको तो यहाँ से लेकर, इस वाले पॉइंट से लेकर यहाँ तक की ये दूरी ज्ञात करनी है। तो ये दूरी हमें दे रखी है क्या? हाँ दे रखी है। कैसे? देखिए, सीमा के ननिहाल मोना के घर से, मोना के घर से, यानी कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो कितनी है? 50 किलोमीटर है। 50 किलोमीटर है। ठीक है, बाकी हमने निकाल दिया। अब पूछ रहा है सीमा के घर से ननिहाल तक की दूरी, मीन्स ये यहाँ से यहाँ तक की, तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 70 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 70 किलोमीटर आंसर हमारे सामने आ जाए। आसानी से हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया। हमने चाल निकालने, दूरी निकालना, दूरी से समय निकालना, ये तीनों चारों चीजें देख ली। ठीक है, अब एक सिंपल सा सवाल है, आसान सा सवाल है, आपको सबको मिलके करना है। प्रश्न क्या है देखिएगा, प्रश्न है चौथा। ठीक है, दिल्ली से दिल्ली से उदयपुर, दिल्ली से उदयपुर, दिल्ली से उदयपुर आने में आने में आने में हवाई जहाज के सफर में, हवाई जहाज के सफर में, दिल्ली से उदयपुर हवाई जहाज के सफर में
3 घंटे लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं, ठीक है। 2 घंटे एयरपोर्ट पर लगते हैं, 2 घंटे एयरपोर्ट पे लगते हैं, ठीक है। यदि 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 दिल्ली से उदयपुर की दूरी, कि दिल्ली से उदयपुर की जो दूरी है, दूरी 300 किलोमीटर, 300 की जो है 600 किलोमीटर, 600, हाँ, दूरी जो है 600 किलोमीटर हो, 600 किलोमीटर हो, 600 किलोमीटर हो, तो तो घर पहुंचने में कितना समय लगेगा? 600 किलोमीटर हो, 2 घंटे लगते हैं, घंटे लगते हैं, और पहुंचने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा? अब इस प्रश्न को आप देखकर क्या करेंगे, चाल और दूरी के फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे, जबकि ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें ऑलरेडी इन्होंने क्या दे दिया है, टाइम दे दिया है। टाइम कितना दे दिया है? 3 घंटे दे दिए। मीन्स ये, अगर इन्होंने यहाँ पे समय की बजाय चाल पूछी होती, चाल पूछी होती, तो हम ये निकालते 300 बटा 600 बटा 3 बराबर 200 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमसे चाल थोड़ा ना पूछी, हमें समय पूछा है, और समय तो हमको दे रखा है। इन्होंने बोला कि भाई जयपुर से, सॉरी, दिल्ली से उदयपुर, दिल्ली से उदयपुर का जो समय है, आने में कितना टाइम लगता है, यहाँ से 3 घंटे लगते हैं, ठीक है भाई। हम दिल्ली से कहाँ पर आ गए, उदयपुर आ गए। उदयपुर से घर, या उदयपुर से घर आने का टाइम पूछ रहा है, उदयपुर से घर आने का टाइम पूछ रहा है, लेकिन बीच में हमको मिलता है एयरपोर्ट, और इस एयरपोर्ट पे खर्च कितने हो जाते हैं, 2 घंटे खर्च हो जाते हैं। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारे सामने आ जाएगा कि हम कितने घंटे में पहुंचेंगे घर पे, 5 घंटे में हम घर पहुंचे, 5 घंटे में हम घर पहुंचेंगे। आसान सा प्रश्न था ये, बहुत ही इजी था, लेकिन लैंग्वेज की वजह से थोड़ा सा ये टिपिकल हो जाता है, ठीक है। चलिए, इसी तरह के इंटरेस्टिंग प्रश्न हम और करेंगे, और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इन प्रश्नों से जुड़ी हुई ट्रिक्स भी बताऊंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।